कोई गया पानी पीने के सब आ गए? अच्छा, कोई अटक भटक रहा हो तो चल रहा नहीं है? लिखो लिखो लिखो। भारत में जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला स्टेप लिखो। यह एक श्रम की गहनता पर आधारित उद्योग है। श्रम की गहनता यानी ऐसा उद्योग जिसमें अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। श्रम की गहनता पर आधारित उद्योग है जिसमें अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगला स्टेप आप लिखो। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1859 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रीसरा नामक स्थान पे ज्यादा को ऐसे लिखोगे। पश्चिम बंगाल रीसरा में लगाया गया था। अगला लिखो। भारत विश्व में जूट वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल लिखो। वितरण लिखो। वितरण भारत के लगभग 90% से भी अधिक जूट के कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 90% कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला स्टेप में आइए जान लीजिए। लगभग अधिकांश आपका जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, तो वितरण आपका पश्चिम बंगाल ही चलेगा। ठीक है, गुजरात राज्य बहुत है, बहुत माइनर प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे। पश्चिम बंगाल के आसपास फोकस कर दीजिएगा। अगला स्टेप लीजिए। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों ओर
ओर, उत्तर में बांसबेरिया लिख रहा हूं, बांसबेरिया, उत्तर में बांसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरलापुर, बिरलापुर जानते हैं ना, वही बिरलापुर तक यह उद्योग ये आपको नहीं मिलेगा। बांसबेरिया और बिरलापुर आपको मैप में नहीं मिलेगा, ठीक है, छोटे प्लेस है, मिलेगा नहीं। बिरलापुर तक यह उद्योग 100 किलोमीटर की लंबाई, 100 किलोमीटर की लंबाई एवं 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। अगला क्या बना लिखो, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के पश्चात दूसरा स्थान बिहार एवं तीसरा स्थान असम का है, तीसरा स्थान असम का है। अगला क्या बना लीजिए, अगला उद्योग लिखो ऊनी वस्त्र। करेंट में क्या चल रहा है, इसमें आप लोग क्या चला है आज? तो क्लास चली होगी आज, क्या पढ़ा है? मिक्स पढ़ा है, 1 लाइन का टाइप है, कैसे 1 लाइन में पढ़ा है? 1 लाइन में नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं है, और जो प्लेस और जो आइटम वगैरह होते हैं। चलिए ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब में अधिक विकसित है। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब में अधिक विकसित है। अगला क्या बना कीजिए, आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत, कानपुर में 1876 ईस्वी में, लाल इमली की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इमली खाते हो जो, लाल इमली ब्रांड है ऊनी वस्त्र का।
लाल इमली की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। लाल इमली की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा आपको। लाल इमली इसके किसके लिए? सूती, ऊनी, रेशमे से एक ऑप्शन आता है। और एक लाल इमली जो ब्रांड है ये कहाँ से हुआ? कानपुर। अब हालांकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब जो मिले हैं वो सब पुरानी हो गई हैं, और जब से सिंथेटिक्स ऊन आने लगे तब से इन सब प्राकृतिक ऊनों में कमी आई है उत्पादन में। तो थोड़े से वो सब मिल थोड़े से कम उत्पादक वाले हो गए हैं। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा ब्रांड है लाल इमली, इसे अभी तक आपके एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन में। इसे अभी तक लाल इमली क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। लाल इमली यूनिवर्सिटी के लिए और कानपुर में फेमस है। कानपुर एक प्लेस पे है ये रेस्टोरेंट लगी। अगला लिखिए। पंजाब के पश्चात ऊनी वस्त्र के उद्योगों, ऊनी वस्त्र के कारखाने कर दो। कारखाने पंजाब के पश्चात ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाने हरियाणा एवं राजस्थान में मिलते हैं। हरियाणा में मिलते हैं। अगला नीचे रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग थोड़ा थोड़े हैं। देखिए, रेशम के उत्पादन में भारत इनमें सर कोई फेमस प्लेस नहीं वहाँ का? हरियाणा या राजस्थान? ना कोई नगर है ऐसा कुछ नहीं। कहीं ऐसे नगर में कहीं अपनी लोकेशन ऐसा कुछ नगर नहीं। लुधियाना वगैरह नहीं, ऐसे तो आते हैं पंजाब में, लुधियाना है जहाँ उनका है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि फेमस। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है आपका लाल इमली के नाम से ही आता रहा है उनका, और उनका कुछ राज्यों का उत्पाद ऐसा। अदरवाइज ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता कि चूंकि इंडस्ट्री का पार्ट थे तो एक दो इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। ऐसा नहीं आया। लाल आया है कुछ नहीं, लाल इमली को लेके आया है। ठीक है, ऊनी क्या था, रेशमी को जरूर पूछा है। ठीक है, रेशमी वस्तु जो क्या लिखिए रेशम उत्पादन में भारत क्या लिखिए? बुलाने बता दो क्या लिखो? भारत। अच्छा, विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय बृहत्तम देश है। द्वितीय बृहत्तम देश है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है। जबकि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। मूंगा उत्पादन, रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। अगला स्टेप लिखो। मूंगा रेशम मुख्यतः भारत के असम राज्य में पाया जाता है। यह उत्पादन होता है, ठीक, उत्पादित होता है।
जबकि सहतूती रेशम का कोशी में 2/3 से अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। सहतूती रेशम कर्नाटक राज्य में होता है, यानी मूंगा का आसाम में और सहतूती रेशम का कर्नाटक में। अगला देखिए, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां सहतूती एरी टसर एवं मूंगा, सहतूती एरी टसर एवं मूंगा का उत्पादन करने वाला क्या लिखे भारत पहले नंबर 1 विश्व का क्या लिखे तो लाइन। अच्छा ठीक, जहाँ सहतूती एरी टसर एवं मूंगा रेशम का उत्पादन करता है या होता है। आगे जैसे सेंटेंस लिखो वैसे लिख लो। एक चीज आप लोग अपना ओपिनियन दो। पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि स्लाइड पे, जहां तक मैं पढ़ा हूं, जहां तक कोचिंग में पढ़ाया जाता है, कहीं भी स्लाइड से सिविल सर्विस कोचिंग नहीं होती। स्लाइड से तब स्लाइड का जो उपयोग वहां किया जाता है जहां सामान्य चीजें बताने, ब्रीफ आपको केवल करे, आपका व्याख्या करते चले जाएं। जब आप देखो जैसे आपका पीएचडी का प्रेजेंटेशन होता है, सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन होता है, या इलेक्शन वगैरह, जब जहाँ भी स्लाइड्स होता है, स्लाइड होता है कि मुख्य बातें को संक्षेप में व्यक्त करना स्लाइड्स के थ्रू। और सिविल सर्विस ये होता है कि हमको तथ्य के साथ साथ हमको कभी पहले पैराग्राफ भी लिखना होता है चीजें बताने के लिए। तो आया हुआ चीज मैं सोचा आपसे कल लिखने वाला था, मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। स्लाइड में सामान्य बातें बताई जाती हैं, हमारा पूरा चीज क्या है, हमारा काम क्या है। हम जैसे पूरा आपको इंडस्ट्री बता दिए, इंडस्ट्री को 3-4 स्लाइड में 3-4 छोटा बात बता दें। इंडस्ट्री भारत ये पूरे स्लाइड में पूरे इंडस्ट्री को एक नहीं, ये लौह इस्पात ये है 1 2 3 ऐसे करके, ये नहीं उसमें लौह इस्पात उद्योग में या सूती वस्त्र हथकरघा, पावरलूम, हैंडलूम, ये सब आप कवर कर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी स्लाइड बढ़ जाती है। और स्लाइड से आपका जो ज्ञान के उपयोगी मटेरियल नहीं दिया सकता। कल डाले थे हम लोग के ग्रुप पे कि आप लोग स्लाइड से पढ़ाएं, जो भी चीजें हमारे प्रिंसिपल साहब भी शायद कह दिए हैं जाके वहाँ कि स्लाइड से हो। स्लाइड से ये होता है कि स्लाइड में आपका जो रहेगा वही चीज होगा, और स्लाइड की व्याख्या की जाती है। स्लाइड से लिखोगे क्या उसमें सर ये है तो काफी बड़ा मतलब या तो बड़ा सा स्लाइड नहीं बनती। फिर जैसे एक तरह से स्लाइड नोट्स की टाइप के हो, फिर स्लाइड नोट्स में बनता नहीं कि आपका पूरा जैसे उद्योग में 5 स्लाइड में केवल सूती वस्त्र उद्योग ही हो, ऐसा नहीं होगा, वो तो नोट्स हो जाएगा फिर, ठीक है। स्लाइड इतना बनेगा नहीं। फिर तो चाहे भी आप देखिए, कहीं कोचिंग ऑनलाइन कहीं कोचिंग के लिए स्लाइड नहीं चलती, उसका ऐसा होता है कि यही लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखता है। ये चीज करें तो ठीक है। अब तो सर डिजिटल बोर्ड आ गया है ना, नहीं वो ये व्यवस्था करें यहाँ पे। और रही बात प्रोजेक्टर स्लाइड की बात है, तो प्रोजेक्टर स्लाइड के थ्रू हम अपनी बड़ी बातों को ब्रीफली संक्षिप्त में व्यक्त करते हैं, और फिर जब उसका इलेबोरेट व्याख्या किया जाता है, ये चीज है। जब इलेक्शन जो होता है, जब पीएचडी थीसिस में होता है, पूरे पीएचडी को हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। इतने चैप्टराइजेशन होता है, उस चैप्टराइजेशन सब चैप्टराइजेशन होता है। हम उसको बताते कि हमने ये किया, आपको बताते कि हमने क्या किया। उससे कोई आपको काम लायक मटेरियल नहीं निकाल पाएंगे कि एग्जाम लायक। हमको उसमें फैक्ट भी लिखाना है। इससे सर कई किताबों से देख के पढ़ा सकते हैं उसमें, तो उसमें तो नहीं, उसमें स्लाइड बनाएंगे तो स्लाइड से आपका कहते हैं, स्लाइड होता है कि आपका किसी चीज के बाद व्याख्या करना हो, समझा दो कि चीजें ये चीज एक लाइन लिख दो। उद्योग, हाँ उद्योग ये है, उद्योग ये प्रकार है, उद्योग में कृषि आधारित उद्योग, फिर ये जो कि कृषि के अलावा उद्योग, ये प्रकार होगा। बस क्या ये एग्जाम में आ जाएगा? एग्जाम उपयोगी है? ऐसा नहीं उपयोगी है, क्योंकि अभी मैं आप लोग अपने को मैं उद्योग से मना कर दूंगा। आपका होता है कल या परसों कब सारे टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट कब होता है, तो मैं उद्योग मैं जो भी अब तक पढ़ा हूँ मैं खुद दूंगा।
तो वो क्वेश्चन ऐसा बनता तमाम ऐसे ऐसे उद्योग एक एक पार्ट का, तो क्या वो स्लाइड में कहाँ बना पाएंगे? हम लिखने वाले थे, हम एक बार पूछ लें, क्योंकि कभी भी स्लाइड कंपटीशन की अगर इतना रहता स्लाइड, तो सिविल इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग दिल्ली में क्या कोई स्लाइड से पढ़ा रहा है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, कुट कुट यहाँ खोल देंगे, खड्डे खोल देंगे, हाँ ये कट कट खुद चले जाएंगे। डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है। अब आप यहाँ डिजिटल ब्लैक बोर्ड करो। या तो सर वो लोग प्रोजेक्टर के लिए तो नहीं कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ खड़े रहेंगे लिखते रहेंगे प्रोजेक्टर नहीं, तो वो नहीं, वो स्लाइड की बात की है ना, वो स्लाइड की बात की है। हाँ तो वही जगह वो चीज रहे तो कोई नहीं करते हैं। वो कहें कि आप स्लाइड बना के लाइए, पेन ड्राइव में लगाइए लैपटॉप में, वही केवल को फ्लैश होगा, वही आपको दिखेगा। वो कहाँ उपयोगी होगा? जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं कोचिंग में देखा हूँ कि ऑनलाइन आप हमेशा स्लाइड का उपयोग वहाँ होता है जहाँ केवल ब्रीफली सामान्य इंफॉर्मेशन देना हो, डीपली की बातें नहीं स्लाइड करता है। तो ये हो सकता है सर, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें लाई और मतलब साथ में डिस्क्राइब करिए ही हो सकता है। नहीं तो वो सिविल के लिए कैसे उपयोगी होगा? क्योंकि जिस तरह सिविल का नेचर क्वेश्चन पूछने का बदल रहा है, उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। फिर नहीं, आप कथन करके पूछ रहा है, सेंटेंस टाइप का पूछ रहा है, एक दो तीन सही है, 2 3 4 थे, तो ऐसे स्लाइड में कहाँ कर पाएंगे आप? जब बच्चे लिखाएंगे, अच्छा ये चीज है, इसको भी लिख दो, ये चीज इसको भी लिख दो, यहाँ ऐसे करके लिख दो, तो स्लाइड में सब नहीं कर पाएंगे। स्लाइड में ये होगा कि कोरम पूरा होगा, फिर चलो क्लास चल रही है, आगे पढ़ना रहा, लेकिन जो मेन एम है आपको लाभ देने की, वही तो मिल पाए। तो ये चीज वो काम जो बता दो कोरम है। स्लाइड का काम कभी भी, या आप लोग कहीं किसी से पूछ लें, जो भी कहीं कोई दिल्ली में कर रहा है, मोबाइल में देख ले, तमाम यूट्यूब चैनल है, क्या कहीं स्लाइड चलती है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है, लिखते खुद है हाथ से, हाथ से सबसे बड़े लिखते हैं। जब हाथ से लिखेंगे तमाम हमारी चीज ऐसे आ जाती है जिसको लिखना पड़ जाएगा हमको, 1 2 3 ऐसा करके लिख दो, ठीक है, आप उसको अपना काम में लिखते चलो। और स्लाइड हमको कुछ लिखना नहीं, हम स्लाइड पहले बना कर रखे रहेंगे, आगे चलेगा, ऐसे हम हो जाएंगे, हाँ देखो ये चीज है, इसको व्याख्या देखिए। ये कब होता है? जब आपको सुनना हो, जब कहीं कोई आप किसी सेमिनार में हो, कोई अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहा है, तब वो स्लाइड के थ्रू प्रस्तुत करता है कि देखिए हमने ये चीज किया, यहाँ पर ये आउटकम रहे, इसका परिणाम ये रहा, ऐसे से बस खत्म हो गया, 15 मिनट का स्लाइड खत्म हो गई, 15 स्लाइड। तो क्या वो एग्जाम के लिए उपयोगी होगा आपको सिविल सर्विसेज के लिए? हाँ, उनका तो पूरा हो जाएगा कि हमने स्लाइड के थ्रू अभ्युदय चल पाएंगे, लेकिन जो हम जिसके लिए आ रहे हैं, हमारा भी उद्देश्य पूरा हो, ये चीज है। कितने लोग स्लाइड के फेवर में हैं? हाथ उठाइए। और ऐसे क्लास में कितने लोग फेवर हैं? अच्छा, सभी लोग। चलिए फीडबैक मिल गया। हम कुछ पर्सनली चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें बन जाएगा डिजिटल बोर्ड हो, तो डिजिटल बोर्ड कोई दिक्कत, उसका सपोर्ट करता है। डिजिटल बोर्ड में हम यहाँ लिखेंगे, वहाँ से मोबाइल पर पहले बैठ क्या फायदा है इसका आने? मोबाइल पर भाई कहीं भी स्लाइड जो चलती है वो आपको विस्तृत चलता ही नहीं। अब जब आगे कभी आप देखिएगा, कभी जब यहाँ पे जब हम लोग भी डिजिटल हॉल बनवाने की बात चल रही है, वो बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी। जब रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन हो, कोई वो आए प्रोफेसर आए, अपनी व्याख्या बात रखिए, तो स्लाइड के थ्रू रखता है अपनी बात। एक स्लाइड बोले, कुछ स्लाइड में चला, उसकी बाद व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या टिकती है हमारे दिमाग में कोई चीज। और एग्जाम में ऐसे माइनर फैक्ट पूछे जा रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे? एग्जाम में तमाम ऐसे केवल एक प्लेस दे देते हैं, स्लाइड में क्या लिखेंगे उसको, हम कितनी स्लाइड बनाएंगे? तो यही चीज है, मैं रखने वाला था, मैं खुद ही कहूंगा या इस चीज को समझाइए। वहां पे ये हालांकि सिफुगत मतलब प्रिंसिपल साहब ही छोड़े हैं, ये चीज है, ये उपयोगी नहीं होता कहीं के लिए भी। आप लोग अगर ऐसा लग रहा है कि सर अपने लिए बता रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि जो जिस उद्देश्य से हम आ रहे हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हो। आपका उद्देश्य ना पूरा हो कि हमने स्लाइड से कुछ चलवा दिया, आए लिख ला के चले गए, बार व्याख्या तो बहुत देते हैं, हम व्याख्या इतना देते जाए बोल दिया व्याख्या। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोचिंग का मतलब होना चाहिए कि 10 बुक से बेहतर कि एक बुक का कंसेप्ट हो, जो चीज क्षण के मेरे पास आए। जब हमको पढ़ना पड़ जाएगा तो कोचिंग का फायदा क्या? जब मैं आपको उद्योग में बताया कि तब दे रहा हूँ, तब उद्योग पढ़िए, मिट्टी पढ़िए, जो मैं खनिज संसाधन पढ़िए, इसके बाहर चला जाए तो बताइए खनिज संसाधन कभी एग्जाम में आप लोग फेस करिएगा, आला ढीला बला ढीला सब ज्यादा आपको आइबे नहीं करेगा एग्जाम में, चाहे प्लेस भी हो जाए। उद्देश्य ये है कि आपको एक जगह मटेरियल मिल जाए, आप पढ़ने के लिए आप उसको 2 बार ज्यादा 5 बार पढ़ो, मैथ के थ्रू पढ़ो,
जो भी रटने का तरीका वैसे पढ़ो, लेकिन ये स्लाइड का सिस्टम केवल अपनी बातों को संक्षेप में रखना होता है। और संक्षेप में अगर रखना हो तो हम तमाम यूट्यूब चैनल हैं, गूगल बाबा हैं, पढ़ लें, वहाँ तो गूगल का विस्तृत मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, प्रोजेक्टर हो, प्रोजेक्टर लगा है, या तो उस तरह का ब्लैक बोर्ड, चाहे तो फंड है ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करें, डिजिटल अभी महंगा पड़ेगा, डिजिटल व्यवस्था कर सकते हैं, या छोड़ दें ऐसे दिखाने दें, क्या करना है ऐसे पढ़ाने दें। क्योंकि डिजिटल में भी भाई उनके पास फंड बहुत है, जो बड़ी कोचिंग है, दिल्ली की बात की ऑनलाइन चलाने बहुत फंड है, डिजिटल सब ब्लैक बोर्ड रखनी है। आप अगर नहीं करवाना चाह रहे हो तो बच्चा यदि आ रहा हो तो ब्लैक बोर्ड में सिस्टम क्या दिक्कत है। ब्लैक बोर्ड में ये होता है कि हम जो मन में कोई बात आ गई, हम पढ़ाया दिखाते समय कोई अचानक बच्चा ये भी क्वेश्चन आया था या इस टाइप में क्वेश्चन आया था, हम कहाँ बताएंगे, कहाँ बताएंगे आप लोगों को। और हम कब रहेगा, आपको अगर स्लाइड में व्याख्या देने लगूँ हम तो व्याख्या उसी को 2 मिनट में खत्म कर दें, 20 मिनट में खत्म करें तो बड़ा केवल अरे बेकार हो गया, क्यों सुनेंगे आप, अपना एग्जाम में कोई मटेरियल मिल नहीं पाया आपको। ये बहुत बड़ी संकट है। तो मैं चलिए आप लोग ये बात रखूंगा, आप लोग भी अगर रखना चाहे इच्छुक हो तो आप लोग भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है, बात है हमारा आप लोग का हित का, यानी कि हमको जो करना हो तो करेंगे, लेकिन जो आप लोग का हित का क्या आप लोग का नुकसान ना हो। जो व्यक्ति दूर से आ रहा कुछ सोच के आ रहा होगा कि कुछ पढ़े कुछ मिले मटेरियल, ये चीज़ है, वो स्लाइड से नहीं बन पाएगा, ये चीज़। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, इसमें तो लिखिए, कितना लिखिए, ये टसर यही हुआ है। अच्छा, अब आगे लिखो, रेशमी वस्त्र उद्योग में, रेशमी वस्त्र उद्योग के उत्पादन में कर्नाटक सर्वप्रमुख राज्य है। कर्नाटक सर्वप्रमुख राज्य है। सर्वप्रमुख राज्य है। यहाँ चन्नापटना, ठीक है, चन्नापटना एवं मैसूर, यहाँ चन्नापटना एवं मैसूर रेशमी वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा अगला स्टेप, इसके अलावा ऐसे लिखिए, राज्य प्लेस, ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य लिखिए, ब्रेक के बगल में डैश देके श्रीनगर, यानी इस राज्य में ये सेंटर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। पंजाब में अमृतसर एवं लुधियाना, पंजाब में अमृतसर एवं लुधियाना। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एवं वाराणसी, मेरा जिला मिर्जापुर में रेशमी वस्त्र का काम होता है, बनारस में तो अच्छा होता है, ज्यादा काम मिर्जापुर एवं वाराणसी। बनारस में रेशमी साड़ी, बनारस में तो बनारसी साड़ी फेमस मैंने बताया था। अगर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, तमिलनाडु में कांजीवरम, दिख रहे हैं, कांजीवरम, तमिलनाडु कांजीवरम। आप लोग घर किसी पूछ रहे तो लड़कियां हैं अपने, कांजीवरम की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी पहले था एकमात्र बनारसी साड़ी, अब कांजीवरम की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है रेशमी साड़ी में, पूछ लीजिएगा आपको। बस अगला लिखो, अगला
लिखो कांच उद्योग, कांच उद्योग, जल्दी ये छोटा छोटा है, कांच उद्योग। कांच उद्योग लिखो। भारत में कांच उद्योग का केंद्रीकरण कांच उद्योग का केंद्रीकरण रेत की सुविधा वाले स्थानों में, रेत की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है, रेत की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। अगला स्टॉप में लिख लो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में कांच उत्पादन की अधिकाधिक संभावना है, अधिकाधिक संभावना है। अधिकाधिक उत्पादन की संभावना है, अगला एक लाइन और लिख लो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में कर दो, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच द्वारा निर्मित चूड़ियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियां हेतु विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपका है। अब अगला लिखो कागज उद्योग, कागज, कागज उद्योग। आज तो नहीं मिलेगी ना। देखिए कागज उद्योग, भारत में कागज की पहली मिल 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर, कहेंगे श्रीरामपुर मिलता है, कहेंगे श्रीरामपुर मिलता है, ठीक है। श्रीरामपुर में लगाई गई थी। यद्यपि यह पूरी तरह सफल नहीं रही, अगला स्टेटमेंट लिखो। इस उद्योग की वास्तविक शुरुआत 1879 ईस्वी में 1879
1879 ईस्वी में लखनऊ में एवं 1881 ईस्वी में टीटागढ़ में कारखाने खुलने के बाद ही प्रारंभ हुआ। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, ठीक है, प्रारंभ हुआ। फुल स्टॉप। वितरण लिख लो, वितरण पश्चिम बंगाल। वर्तमान में डेटा देख लेना आप लोग, डेटा मैं दूंगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य कागज का एक बड़ा उत्पादक राज्य है। एक बार आप लोग देख लीजिए, डाटा में दूंगा। कहीं पश्चिम बंगाल में, कहीं आंध्र प्रदेश कागज मिल रहा है, तो नए आंकड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले पढ़ा हूँ उसमें मिला के आप लोगों को डेटा दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, टीटागढ़ नयहट्टी ये प्लेस है, नगर है, नयहट्टी टीटागढ़ नयहट्टी प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र है। अगला लिखो, प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र है। अगला लिखो, आंध्र प्रदेश। यहाँ राजमुंद्री एवं सिरपुर राजमुंद्री एवं सिरपुर प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र है। अगला देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बल्लारपुर एवं सांगली में अखबारी कागज का उत्पादन होता है। अखबारी कागज का उत्पादन होता है। अगला लिखो, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में लिखो नेपानगर, नेपानगर अखबारी कागज का, मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। लिखो उड़ीसा, लिखो उड़ीसा, लिखो ब्रजराज नगर, उड़ीसा ब्रजराज नगर, ब्रजराज नगर। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पुगालूर, पुगालूर, तमिलनाडु में पुगालूर। असम लिखो, असम में, असम में नया गांव, नया गांव। एक स्टार लिखो होशंगाबाद, स्टार होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद में, होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का कारखाना है। नोट छापने के कागज का कारखाना है होशंगाबाद में। नोट छापने के कागज का कारखाना है होशंगाबाद में। अच्छा, अखबारी कागज के नाम से 3-4 लाइन लिख लो। अखबारी विज्ञान में पेपर का अखबारी कागज पूछता रहा है। सबसे बड़ा क्षेत्र मैं बता दिया आप लोग का नेपानगर है, साथ अखबारी कागज है लिख लो। भारत में अखबारी कागज का पहला कारखाना, भारत में अखबारी कागज का पहला कारखाना 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में नेपानगर में स्थापित किया गया था। जिसमें 1955 ईस्वी में 55 या 55 क्या कहते हो आप लोग, 55 55 हम लोग क्या 55 बोलते हैं पूर्वांचल में। 43 बोलते हैं दो जगह ना, यार 43 बोलते हैं ना, 43 हम लोग क्या 43 बोलते हैं। 43 बोलते हैं इसलिए गड़बड़ा जाता है काम। 43 यहाँ बोलते हैं और 55 55 उधर बोलते हैं। 1955 अब 55 बोल देंगे तो ताकू में क्या क्या 55 क्या है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। मैं याद अब 5 साल पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया है कि यहाँ पे टोन दूसरा है भदोई में। 43 बोल दो, 43 कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये चीज है, जैसे हम लोग छोटे से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता था 77 और 78 कौन बड़ा है ना, पूछा जाता था ना, कौन बड़ा है। लड़कियों से पूछे तो लड़कियां मन में पूछ बाहर रहा है तो मन प्रबला रहा है, से हम बताई दे भाई। लड़कियों को पूछे थे हट दे लड़के 69 इनको क्या समझाता है। ये फ्लो का प्रॉब्लम है, आप आराम करें, इंग्लिश में बोलिए बातें खत्म। 77-78 करें इंग्लिश में बोलिए तो बातें खत्म हो गया। वो फिर खेल तो हिंदी में ही है, ये चीज है। चलो लिखो वर्तमान, उसी अगला करना है उसमें वर्तमान समय में। अच्छा 1955 में उत्पादन प्रारंभ हुआ है, 47 में लगा, 55 में उत्पादन प्रारंभ हुआ।
47 में लगा और 55 में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। विकसित होने में टाइम लगेगा ना, देश उसी समय स्वतंत्र का चल रहा था, तो लगाने में और पैसा में लगाने में टाइम लगेगा ना। नेपाल नगर आपका करीब क्या है? एक, नेपाल नगर कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन, नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। उसमें आप ऑप्शन में आ जाएगा तमाम तरह का पेज, ठीक है, अखबारी कागज। और क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, ये जो अधिराज्य का देखते हैं लखनऊ वाला ना, यूपी ट्रिपल एसपी ना, यूपी ट्रिपल एसपी में सब उद्योग उद्योगवासी लाते हैं क्वेश्चन। जो अधिराज्य देने के इच्छुक हो ना, वो तो जरूर ये सब ध्यान दे जो मैं दिखाता हूँ, ये सब ऐसे ही डालते हैं। बाजार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, तो ये बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? एचबीजे की पाइपलाइन क्या है? एचबीजे पाइपलाइन तो थोड़ा कठिन रहता है, ठीक है, उर्वरक जो ताप दूसरे तो कठिन रहता है। तो आप अगर इसको बोलो तो क्वेश्चन बाहर आपका अधिराज्य का अगर देना चाहते हो तो आपका नहीं जाएगा, इसीलिए नेपाल हो रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो। क्या लिखे हुआ? अगला आइटम लिखो। वर्तमान समय में अखबारी कागज के कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्न हैं। कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्न हैं। राज्य लिखो, राज्य प्लेस, 4-5 या 3-4 ज्यादा नहीं, राज्य प्लेस। एक राज्य लिखो, मध्य प्रदेश, कुछ रिपीट होगा, मध्य प्रदेश डैश नेपाल नगर। मध्य प्रदेश डैश नेपाल नगर। महाराष्ट्र डैश बल्लारपुर एवं सांगली। एक जगह हो जाएगा ऐसे, महाराष्ट्र में बल्लारपुर एवं सांगली। बल्लारपुर एवं सांगली। कर्नाटक में मैसूर। कहाँ यूपी में? मैसूर दिखाया तो जा रहा है, कर्नाटक में मैसूर दिखाए। आसाम में नया गांव। नया गांव तो भाई ये तो लोकल प्लेस है हरदोई का ना, वो नया गांव जिला है। ये नया गांव गुजरात में भी है, नया गांव आसाम में भी है, नया गांव गुजरात में भी है, और एक हरदोई नया गांव, दो तो गाँव है, वो जिले हैं। नया गांव के नाम से गांव नहीं है, वो सब जिले हैं, और यहाँ तो गाँव है। यही 6 किलोमीटर दूर। बहुत महंगा है। हाँ, कुछ पुराने गाँव भी चाहिए। बड़ा गाँव तो वो बता रहे हैं, ट्रामा सेंटर के आगे मैं देख ही रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अभी तो है ही, नया गाँव नहीं है ना। अगला लिखिए, चीनी उद्योग। मकई क्या बोल रहे हो? मन में कुछ बोल जाते हो, हम पूरा सुन नहीं पाते। बारह के हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हो बताओगे तो हमको पता चलेगा। अपना विचार रख देते हैं लोग, कौशल तो अपना विचार रख सकते हैं। अब लिखो चीनी उद्योग। पढ़ा क्या है चीनी उद्योग ना? बिना लिखे डायबिटीज हो गया। नहीं, ज्यादा पीते ना चाय पीते ना, चाय पिए, किसी चीज की अति ठीक नहीं होती। संस्कृत में है ना, वो तो है कौशल अति सर्वत्र वर्ज्य है।
अति हमेशा बचनी चाहिए। देखो चीनी उद्योग, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का विकास, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु 1931 ईस्वी में, परंतु 1931 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1903 में कहाँ प्रारंभ हुआ, प्लेस तो नहीं है। यूपी में कह रहा था कि आप भी जानते हैं कि यूपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है चीनी का, ठीक है, मिलेगा तो मैं आपको एक जुड़वा दूंगा। परंतु 1931 में भारत सरकार के, संरक्षण दिए जाने के पश्चात, परंतु 1931 ईस्वी में भारत सरकार के संरक्षण दिए जाने के पश्चात चीनी उद्योग के वास्तविक विकास का प्रारंभ हुआ। चीनी उद्योग का वास्तविक विकास हुआ, ऐसे प्रारंभ हुआ, वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ। जो लोग सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस बना ले। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए डेटा जो है आपका यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का है, बहुत समय चला आ रहा है, हालांकि डाटा यही होगा शुगर में, चीनी में, ठीक है, भारत में तो यही होगा। डाटा में देखने पर डाटा तो मैं कर दूंगा, लेकिन डाटा भी यही होगा। में देखा था सर, गन्ना उत्पादन में चीनी है, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है। गन्ना उत्पादन में यूपी, ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र ओवरलैप करते रहे, गन्ना और शुगर में भी यूपी पीछे हो गया, ओवरलैप करते रहे। नया डाटा मैं देख लूंगा, वो तो महाराष्ट्र को कभी मैं जब देता रहा था, कभी 1-2 साल में देखा कि महाराष्ट्र आ गया, याद था डाटा पर यूपी हो गया, तो उसके बाद यूपी में गन्ने से वहाँ गन्ना, चिकन, चुकंदर दोनों से बनाते हैं, तभी चीनी में आकर ही है। नहीं, चीनी देखिए, मैंने वही चीजें जो मैंने बताया था, यह लिखाऊंगा, सुन लीजिए। गन्ना, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। मैंने बताया था आपको कि गन्ने में शर्करा की मात्रा जितनी अधिक होगी, उस राज्य का चीनी का उत्पादन उतना अधिक होगा। यूरोपीय देश में जो चीनी का उत्पादन होता है वो मुख्यतः चुकंदर पे होता है, और भारत में जो चीनी का उत्पादन होता है वो मुख्यतः गन्ने पे होता है। कुछ राज्य तमिलनाडु में हल्का मुल्का और थोड़ा सा महाराष्ट्र में चुकंदर से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली अब भी गन्ने से उत्पादन होता है ये चीज। और गन्ना उत्पादन में यूपी है, लेकिन यूपी के गन्नों में रस की मात्रा जो, क्या करते हैं हम लोग क्या रस करते हैं, रस करते हैं, हमें क्या पता बदल करते हैं। हम लोग के जो गन्ने में रस की मात्रा यूपी में है वो कम हो रही है। मैंने कहा था ना, एग्जाम्पल पूछने दिया कि अब हरियाणा मिल पे जाकर कभी पूछिए कि 1 टन गन्ने में क्या रेट है, क्या दर है यूपी में 1 टन गन्ने में शर्करा निकलने की, रस निकलने की। अब आप यही चीज व्यक्ति महाराष्ट्र में पता करें तो आपको स्पष्ट अंतर मिलेगा। क्यों? इसका कारण जलवायु है। मैं बताया था यूपी की जलवायु वहां की तुलना में शुष्क है, टेम्परेचर हाई हो रहा है ना, और आपका वेरिएशन टेम्परेचर ज्यादा है। आप मैक्सिमम गर्मी में कहाँ चला जा रहा है, और लगभग गन्ना 1 वर्षीय फसल है, हम लोग जानते हैं 1 वर्षीय फसल है, और टेम्परेचर हमारा गर्मी में मैक्सिमम कहाँ चला जाता है 48, 45, 47, 48 मैक्सिमम तक चला जाता है, और दिनों में इसमें ठंडी क्या 4-5 तक। भाई आपका हरदोई भी गन्ना बहुत क्षेत्र है, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ये सब गन्ने बेल्ट है, सब पश्चिमी बिहार के बाद सब पश्चिम में गन्ना बहुत है। और टेम्परेचर ठंडी में कितना हो जा रहा है 4-5, और गर्मी में दबा टेम्परेचर हाई करो 47-48। तो जो एलिवेशन टेम्परेचर का है, और इस बीच में शुष्कता केवल आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ऐसे हैं
जहाँ की टेम्परेचर में थोड़ा कमी रहती है, वो भी ह्यूमिड के साथ नमी रहता है। उसके बाद प्राय मौसम शुष्क होता है, तो इसके कारण जो गन्ने में रस की मात्रा है वो घट जाता है यूपी में। इसकी तुलना में आप तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, यानी गन्ने में रस की जो मात्रा है वो यूपी से कहीं अधिक है। और वो जो रस होता है उसी से चीनी बनता है। तो चीनी के उत्पादन में कभी कभी ऐसा नहीं कि इस्तेमाल डेटा मैं आपको दूंगा, कभी कभी महाराष्ट्र ओवरलैप कर जाता है, कभी कभी यूपी। ठीक है, मान लीजिए अगर बात इसमें महाराष्ट्र चल रहा हो, ठीक है, तो यही चीज है। जब आपका रसी यूपी में कम उत्पादन होगा, गन्ना तो बहुत उत्पादन करते हैं, 1000 टन, 1000 टन में इतना रस आया, वहां 1 टन में इतना रस आया, तो यहाँ हम इतना गन्ना उत्पादन करें ना, गन्ना में सबसे बड़ा उत्पादन करता है, मतलब घास इतना गन्ना मार ताड़ दे व्यक्ति तो चोट लगे आ गन्ना का रस निकलबे न करे। और पहले गन्ना क्या था, फटक तो छम रस फैल जाता था जब हम लोग समझे छोटे थे। आजकल लोग गन्ने चूसना बंद कर दिए मुंह से, आजकल दांत इतने कमजोर हो गए, तोड़े 2 दांत गन्ने फंस जाए। आजकल के दांत पहले जैसे नहीं रहे, है नहीं आजकल। हाँ, आजकल तमाम जो देखिए पहले जो दांतों वगैरह किया करते थे, आजकल जो कोलगेट, सेंसोडाइन, खूब नए नए पेस्ट आ रहे हैं, इससे और बेकार हो रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ कमर्शलाइज है, कुछ है नहीं, सब रामदेव भाई। देखिए जो अपने हिसाब से व्यक्ति कर रहा है, कोई रामदेव कर रहा है, कोई कोलगेट कर रहा है, कोई क्लोजअप कर रहा है, कोई लाल दंत कर रहा है, कोई सेंसोडाइन कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पहले आप दांतों से, नीम के दांतों से करते थे, इवन लोग राख से भी करते थे गांव में, वो बुजुर्ग हो गए, हाथ ऐसे हो गया, लेकिन दांत बचे थे, दांत उनके बचे थे। क्यों बचे थे? आज तो भाई ना तो उसमें उस टाइप का ब्रश था, आज तो कोलगेट सेंसोडाइन तमाम ब्रशों का प्रचार, ब्रश वैसे हिलता है प्रचार में, हम यहाँ से कर लेंगे भैया, ब्रश तो कुछ भी हो जाएगा। ये आप प्रचार में कोई ना जाए, क्रीम पाउडर देखो, फिर लंबी लगा के कौन ऐसी हो गई। जब आप करिश्मा कपूर और करीना कपूर के फिर लंबी लगवाओगे तो फायदा क्या? तो आम जनता को चुतिया समझते हैं प्रचार वाले। अगर प्रचार करना सेना विलियम्स को करवाओ, वीनस विलियम्स को करवाओ, अगर वो बोली है तो व्यक्ति आपका क्रीम सही है। क्यों? कलर एक थीम का होता है, कलर स्थायी कलर होता है, बहुत माइनर ऊपर नीचे हो सकता है। ये नहीं कि कल आप मूस थे आज सूस हो जाए सुविधा से, ऐसा नहीं होगा, बहुत माइनर चेंज होगा, क्योंकि आपका प्राकृतिक लक्षण है, कलर आपकी जीन का लक्षण है। मम्मी पापा वेस्ट इंडीज है तो बालक न्यूजीलैंड होगा ही, डाउट बिल्कुल। अगर होगा तो कहीं खेल है, जीन है, जीन नहीं बन सकता। ये बाल आपका जीन है, और दो मम्मी पापा इतने बड़े हैं, बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता। अरे यार ये तो कभी बड़ा हो जाए तो कभी जीन दाएं बाएं चल जाएगा, कभी कभार में कहा म्यूटेशन हमेशा नहीं, म्यूटेशन तो होती ही है, लेकिन हमेशा मतलब उस बढ़ने के सेंस में नहीं है, म्यूटेशन तो होता ही है। तो ठीक है, तो ये आम जनता समझते हैं कि भारतीय उपभोक्ता बेवकूफ है ना। क्रीम पाउडर तमाम के पर देखो, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 2 मिनट में जिक्र करूंगा। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ये विकासशील देशों में जो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड चुनी गई, वो राजनीति के तहत चुनी गई, ताकि विकासशील देशों में कॉस्मेटिक क्रीम का एक मार्केट डेवलप हो। अगर कोई मिस वर्ल्ड, अगर भारत का कोई चुनी नहीं रहा, तो हमको हमारे यहाँ के लड़के, और मिस भी उसके बाद पेट नहीं भरा, मिस यूनिवर्स से मिस्टर भी आ गए। अब लड़कियों का तो हो गया, अब लड़कों में भी क्रीम पाउडर बेची है, वो भी आ गए, मिस्टर इंडिया आने लगा, हुए थे लोग मिस्टर इंडिया। मार्केट के तहत सब दीपिका पादुकोण को हनीमून बुलाया भाई, फिर उनको बुलाए, आपको शाहरुख खान साहब को बुलाए। चीजें क्या है, आप लोग उसको समझिए कि जो ये आप एक बहुत बढ़िया, ये आज की बात नहीं है, ये 2001-2 में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में चीज पढ़ा था, उसका सार लिख के आया था, किसी भी जनसत्ता वगैरह में कहीं पढ़ा था कि ये इसका राजनीति क्या था। पहले बड़े देशों में जहां मार्केट मिला, जहां की आबादी बराबर हो 50%, वहां 2-4 सुंदर टाइप में चुन दो, और फिर वहीं जाकर पूछा कि मैंने इसको प्रयोग किया, मैं ऐसी हुई। भाई आम जनता, अब आम जनता हम सबको सुंदर होना है,
सबको लंबा होना है, कोई नहीं चाहता कि मैं सुंदर ना हो, कोई नहीं चाहता कि मैं ठीक ना रहूं, लंबे। कोई भी दवा 1 महीने में आप 6 इंच बढ़ जाओ, कैसे बढ़ जाओगे? तो वो वृद्धि होती है। अब वो दवा कोई किसी को यूज नहीं करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल मेरे पास है, एक लोग दवा किए, वो छोटे थे कि पढ़ने के लिए, उनका हाथ इस हाथ से इतना बड़ा हो गया। अब आप कहते किसी के मुंह में खोते हैं। मतलब वो जो दवा साइड में, ये तो जो हमारा जो प्राकृतिक शरीर बढ़ता है, सब अनुपात में बढ़ते हैं, ताकि एक ऐसे कान, एक इतना बड़ा कान हो जाए। अब हो गए तुम सोपाड़े, तो क्या करोगे? तो ये चीज का आपका जो कहीं भी चीज है, वो आपका मार्केट है। अब जब भारत में 19 आपका रीता फारिया 65 से चुना जा रहा है, फिर उसके बाद बहुत समय के बाद कौन आई? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय 94 में। तो चुनने के बाद हमारे पुराने औरतें खराब नहीं, दिमाग बहुत तेज था, वो समझ गया ऐसी चीजें। एक तो प्रचार था नहीं, दूसरी बात कुछ प्रचार नहीं था, चीजें पहुंचाना आसान नहीं था। चुन के पता चला, किसी 2 साल वापस लग गया, ये विस्फोट थी, और आज जब चुनी गई, शाम को पता चल गया ये चुन गई। तो चीजों को जल्दी से लोगों के पास पहुंचा दिए। तो विकासशील देशों से भारत में 94, 97, 98, 97, 99, 2000, 94, 97, 99, 2000, इतने में 4 चुनी गई सुंदरी। क्यों? क्योंकि लगा कि अब यहाँ भारत में बढ़िया मार्केट है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, ये कॉस्मेटिक क्रीम का। सब लड़कियां को ऐश्वर्या राय, सब लड़कों को जो है कि उस समय के हीरो के हिसाब से बना रहे थे। बहुत कमाई हुई। आज देखिए ब्यूटी जो कॉस्मेटिक सेक्टर बहुत डेवलप है। फिर उसके बाद जब अफ्रीका में नजर गया, एक खान साहब नहीं कहते हैं, उसी को मिले जो इस समय आलिया बनती है, उन्हीं को कालिया मिलते हैं, कहता है। तो मतलब आप अगर क्वालिटी अपने, उनका उद्देश्य दूसरा था। उनका उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ो, आप कद काठी कैसा लगा, आप में क्वालिटी आ जाएगी ना, तो आप छाटने का अवसर रहता है। इधर भी वही है, अन्यथा मतलब के बाद खुश रहेगा, अच्छा हम लोग लायक बोल रहे हैं, सब लोग लायक, इधर भी क्वालिटी, ये भी लड़कियां भी छाटेंगे। तो ठीक है, अफ्रीका में आप देखो अश्वेत मिस वर्ल्ड चुनी गई। कुछ तो मैं देखा क्योंकि ये किस एंगल से मिस वर्ल्ड लग रही है, क्योंकि उनको था अफ्रीका की मार्केट को लेना था। चलो भाई यहाँ भी खूब क्रीम धुआंधार बेचो, खूब कपड़ा देखो, कौन कपड़ा बनाता है, बीम बाहर सब बर्तन में लोग पहले राख से मांजते थे, बीम बाहर आने लगा, हाथ में रैसेस पड़ जाते है ना। और फिर उसके बाद उसमें भी एक चीज ला दिए, उसमें सुधार, ये गलेगा नहीं, ये पोथी तो हाथ में नींबू तो है ना। आप देखिए सब उसको एंगल केवल मार्केटिंग है। क्रीम तो विशुद्ध मार्केट है। फेयर लवली में फेयर सब इसलिए हटाया, बाद में क्या कहते हैं आप, ग्लो एंड लवली, फेयर हट गया। फेयर मतलब गोरे से है ना, वो चीज हटाया कि नहीं भाई हम रंगवाद, नस्लवाद या इस तरह की चीजों को समर्थन नहीं करते। तो ये सब चीज क्या है, ये आपका मार्केटिंग है। आम जनता को समझना चाहिए कि जो हमारा भगवान बना के भेजे है ना, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आप देखो कौन डांसर कोरियोग्राफर का 5 साल 10 साल पहले का फोटो देख लीजिए, कौन जैसे ठंड का लगता है भाई, आप लोग नहीं देखते हो क्या? कोरियोग्राफर जो डांस नचवाते हैं, रेमो डिसूजा देखो, प्लास्टिक सर्जरी, अरे काला गोरा की बात नहीं कर रहे हैं। सुनो, आप रेमो डिसूजा देखो, अंतर होता है। जैसे देखो अंतर होता है, आप देखो एक, अब आप में ही एक नौकरी के पहले, एक नौकरी के बाद, आप बिल्कुल अंतर महसूस होगा। नौकरी की बात करते हैं कि यार अच्छा लगने लगा। एक दो कारण होता है, एक तो थोड़ा भाई जब पैसा पाता है व्यक्ति अपने खर्च करता, थोड़ा सा बाल स्ट्रेट करवा के लड़के भी अपना लगवा के अपना थोड़ा सा कपड़ा लत्ता बदल देंगे, थोड़ा सा क्रीम पाउडर बेहतर होगा। ऐसे पैसा तरह घूम रहे हैं, जब नौकरी पाते तो पैसा खर्च कर लगते, अंतर आता है। ठीक है, तो एक हमारी नजर बदल, अरे ऐसे ये एटीएम हो गई, तो थोड़ा सा अब एटीएम में बाल खोल खा के टेढ़ टाढ़ बाकी रहेंगे, हाथ से तो 2 दांत ऐसे आ जाए बाहर, लेकिन फिर भी अच्छे लगेंगे। क्यों? पद है,
हमारा दिमाग को मानने लगता है कि ठीक है, नहीं बहुत है, अच्छी लग रही है। हमारे साथ लड़की खूब पढ़ती, युवा साहब ने बताया था, आप लोगों ने किया, हमारे बैचमेंट थी, उसके दांत सब टेढ़े थे, मतलब ऐसे ऐसे, और दांत देखते तो कैसे एलिवेशन महसूस हुआ ना। अब तो फिर उसको दांत कसवाई, अब उसमें बड़ा, अब क्या लड़की भाई जो चीज़ें वो सामान काटी सब चीज़ था, लेकिन 2008 में पीजी के 2009 में तीसरी रैंक आई हुई। फिर उसके बाद मार्केट में एक बार हम लोग इलाहाबाद थे, बेलगाम थे, हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ मुफ्त सब लगता है, यार मिल गई। तो एक लड़का था, बाद में जो हुआ था, जो एसडीएम हुआ तुरंत, ये राकेश देखो युवा, तो ऐसे कि मैं आपको कैसे बनते भाई वो कहाँ है, कोई ऐसा कहाँ थी होता ना। तो बात कर रही यार, नहीं यार आईएएस होने के बाद वास्तव बदलाव आ गया, तो पद भी आपके साथ बदलाव आता है, तो सबके साथ होता है, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में, सोने में, सब में अंतर आ जाता है। या यूँ कहिए कि हमारी नजर भी बदल जाती है। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ क्या होता है दिमाग में, आईएएस, ठीक है, कुछ भी पानी, ठीक है ना, देखा इतना पद होने के बावजूद भी तो सामान्य है। और वैसे कब देखो फंदी की तरह लग देखो ये कड़ा बनेगी, हम हैं, मानव है, मानव हर चीज का डिसीजन। मैंने कहा ना, जब आप कहीं ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसलिए मैं कहता हूँ सिविल में आप लोग फिलॉसफी भी पढ़ा करिए, बड़ा सही आपको जिंदगी के मायने बताते फिलॉसफी। चलिए वो तो अलग की बात, विषय कहाँ था जिन उद्योग में, हाँ तो यही चीज है वेरिएशन। बेटा मैं दूंगा आपको, ठीक है, कब डेटा दूंगा, अनिवार्य मैं डेटा दे दूंगा। अरे हम जरूरी, सुनो जरूरी नहीं कि मैं क्लास में ना रहे तभी हम डेटा दे दूंगा, एक दिन ऐसा लगी जाए क्लास, जैसा ये कह सके कब, तो कल नहीं लगा, जिस दिन लगा उसी दिन डेटा मिलेगा, बस जिस दिन अगला मेरा क्लास लगेगा उस दिन आपको डेटा मिलेगा, और टाइम दे दो मुझे, चलो कोई कल भी मैं कर लूंगा, जिस दिन अगला क्लास आएगा, ऐसा नहीं जो मैं कहता हूँ नहीं करूंगा, कब नहीं आएगा, क्या वो कब आएगा, कब, और डेटा आपको मिल जाएगा। और बाकी सब चीज़ों में डेटा बहुत जरूरी है, चीज़ों में कुछ डेटा के हिसाब से छोड़ा हूँ, ठीक है। चीनी उद्योग में विकास छूटा है क्या? कुछ नहीं। अच्छा चलो अगला है देखो, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है, जिसका प्रमुख कारण नम जलवायु का होना है। नम, जिसका नम मतलब वेट, आर्द्र जलवायु का होना है। तमिलनाडु राज्य में गन्ने की उत्पादकता देश में सर्वाधिक है। अगला लिखो इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग उद्योग। देखो हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, थोड़ा सा हेवी का कोशिश करना, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट,
इसमें प्लेस लिखो, ये एक साइड में प्लेस लिख लो, ठीक है, और एक साइड में राज्य। लिखो रानीपुर, एक साइड प्लेस एक साइड राज्य, ठीक है। रानीपुर ब्रैकेट में हरिद्वार उत्तराखंड को। रानीपुर फेमस है, भेल का ऑफिस वहां है ना, रानीपुर BHEL है ना भेल। अब उत्तराखंड जाएंगे आप ना तो उधर में है भेल। रानीपुर ब्रैकेट में हरिद्वार उत्तराखंड है। देखिए अगला लिखो तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली कहाँ, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? कर्नाटक में, कर्नाटक। अगर देखो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। अगला भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला लिखो नैनी, प्रयागराज। पटियाला, पंजाब। रानीपेट, तमिलनाडु। रानीपेट, तमिलनाडु। ये तो हैवी प्लांट है, यहाँ पे आपके भारी उद्योगों का जमावड़ा है यहाँ पे, इंजीनियरिंग उद्योग। अगला लिखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT प्लांट, हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट हेडिंग है HMT नहीं है, HMT प्लांट, जैसे हेडिंग लिखो, इसमें लिखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT घर नहीं आती है, इसी का फुल फॉर्म है। BMW जैसे गाड़ी नहीं आती, BMW गाड़ी है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, इसके लिए नहीं है ये। क्या है फुल फॉर्म? देखते हो गाड़ी BMW रोड पे कभी देखे हो? कैसी गाड़ी BMW? रोड पे नहीं देखे हो, फिर भी तो देखे ही होगे। इसका सिंबल नहीं होता है, वो ऐसा गोल का बना होता है, उसमें 2-3 कलर ऐसे कलर का होते हैं ना, हाँ ऐसे कलर का होता है। और ये कलर तो मर्सिडीज का है, ऐसे ऐसे करके जो होता है, ऐसे 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 ना, ये महंगी गाड़ियां हैं, ठीक है। BMW क्या होता है? बारबरा मोटर वर्क, BMW। जैसे DLW नहीं अपने यहाँ, DLW है ना, है क्या DLW अपने यहाँ? नहीं जानते हो? कहाँ DLW नहीं जानते हो? DLW भारत में नहीं है DLW। DLW बनारस में है, वाराणसी में। हाँ तो डीजल लोकोमोटिव वर्क, तो कहाँ दिमाग में था? गाड़ियों में ही। हाँ दिमाग गाड़ी के बाद डीजल पे आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इसी तरह का भारत में गाड़ियाँ, चाहे गवर्नमेंट प्लान व्यवस्था करे DLW में, एक BMW, तो हमें निकाले DLW, अपना कलर बना दो, उसमें कोई अपना लोगो बना दो, DLW नाम से गाड़ियाँ है। BMW बहुत चले लोग, महंगी गाड़ी है, ठीक है। तो यही बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क, यहाँ पे रेलवे इंजन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, बनारस में है ये। और DLW बहुत बड़ा है। जब कैंट से आप जाओगे, आपका वहाँ मरवाड़ी होते तो आपका DLW कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी है DLW। यहाँ पे जो भी रेलवे से संबंधित लोग हैं, ये ऑफिस के हैं, क्लास 1 से लेके क्लास तृतीय चतुर्थ तक बड़ी बड़ी DLW कॉलोनी, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ब्रैकेट, इसमें लिखो प्लांट हो गया ना, इसमें लिखो
इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी, कई बार एग्जाम में आया है। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। अब इसमें लिखो इसके एचएमटी के प्लांट कहाँ कहाँ है। प्लेस राज्य, प्लेस एक राज्य। प्लेस लिखो पहला बेंगलोर, अब इसको बेंगलुरु कहते हैं, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक। अगला है पिंजौर, पिंजौर हरियाणा। अगला देखो कालमसेरी, केरल। अगला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। आखिरी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये लिखो, भारी इंजीनियरिंग निगम, ये भारी इंजीनियरिंग निगम, यह है रांची में, ब्रैकेट में लिखो। ये सब प्लान पूछे जाते थे एग्जाम में। भारी इंजीनियरिंग निगम, ब्रैकेट में रांची। एक लाइन लिख लो, एक लाइन कम है। इस निगम की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। इस निगम की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। अगला लिखो भारत हैवी, अगला हेडिंग टाइप का है। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड। क्या देखो विशाखापत्तनम, क्या देखिए विशाखापत्तनम, ब्रैकेट में लिखो इसमें भी। यह चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित हुआ है। चेक गणराज्य, यह चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। चेक गणराज्य यूरोपीय देश है ना, चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगला लिखो रेलवे इंजन, रेलवे इंजन। लिखो, प्लेस लिखना, राज्य लिखना, प्लेस लिखना और विशिष्टता इसका रेल इंजन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वाराणसी डीजल इंजन, वाराणसी में डीजल इंजन बनता है DFW में। चित्तरंजन
चित्ररंजन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चित्ररंजन वाष्प एवं विद्युत इंजन, वाष्प एवं विद्युत इंजन। अगर लिखो भोपाल विद्युत इंजन, अब लिखो रेल के बैगन एवं डिब्बे, रेल के बैगन कोच है, रेल के बैगन एवं डिब्बे, बैगन मतलब वो जो माल ढुलाई वाली करते हैं ना, बैगन और डिब्बे कोच, रेल के बैगन एवं डिब्बे। देखो सवारी डिब्बे, सवारी डिब्बे ये जो कोच बनता है जिसमें हम लोग जर्नी करते हैं, ठीक है। सवारी डिब्बे, पेराम्बूर एवं कपूरथला, पेराम्बूर मद्रास एवं कपूरथला पंजाब, पेराम्बूर एवं कपूरथला। इसके लिए इसमें रायबरेली भी बनता है, मधेपुरा भी बन रहा है, बिहार के मधेपुरा में स्थापित कराए थे जिनके सवारी कोच के लिए। और लिखो बैगन, लिखो दूसरा बैगन, बैगन जो मालगाड़ियों में डब्बा होता है, ठीक है। लिखो कोलकाता, कोलकाता भरतपुर एवं बेंगलोर, कोलकाता भरतपुर एवं बेंगलुरु, कोलकाता भरतपुर एवं बेंगलोर। अगला लिखो भरतपुर सर कहाँ? ये राजस्थान वाला तो नहीं भरतपुर? हाँ वही राजस्थान वाला भरतपुर। अगला लिखो अगला क्या नाम लिखिए, चेन्नई के निकट पेराम्बूर में, चेन्नई के निकट पेराम्बूर में क्या हुए बच्चे कुछ कर रहे हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं। चेन्नई के निकट पेराम्बूर में स्विट्जरलैंड के सहयोग से, स्विट्जरलैंड के सहयोग से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कारखाना स्थापित किया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया गया। इंटीग्रल ये बहुत कई बार क्वेश्चन आया है, इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ है, एक किसके सहयोग से स्थापित हुआ, दो, ठीक है। चेन्नई कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, पेराम्बूर है लेकिन पेराम्बूर चेन्नई के एक नगर है, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से है, ठीक है। यहाँ भी सारे डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर को बंगलौर स्थित भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर स्थित जापान में बन जाता क्या मैडम? हाँ सर।